इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणपुर ज़िला के अबुझमाड़ के हुरादी में। और हुरादी जो गांव है वो आज से कुछ महीनों पहले तक जो है पहुँच विहीन था और इस इलाके में नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। लेकिन हुरादी और आसपास जो है लगातार जो है नए पुलिस कैंप इस्टेब्लिश होने के बाद से इन इलाकों से नक्सलियों का प्रभाव जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और आज यहाँ पर जो है कक्साड़ का जो आयोजन किया गया है और ये 2 दिन का आयोजन है। और यहाँ पर जो है अबुझमाड़ के इलाके से अलग अलग जगहों से जो है देवी देवता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सभी जो है ये आंगा देव है और लगभग जो है 28 की संख्या में ग्रामीण बता रहे थे कि 28 की संख्या में ये देव जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ ही जो है 100 गांव से अधिक के ग्रामीण इस आयोजन में शामिल हुए हैं। और आपको बता दूं कि जिनमें जो है महाराष्ट्र से भी कुछ गांव के लोग जो है इस आयोजन में शामिल हुए हैं। नारायणपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग ये 60-65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होगा। अबुझमाड़ का ये इलाका है और यहाँ पर जो है नक्सलियों का आतंक हुआ करता था। ये इलाका जो है पहुँच विहीन था, लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन ये हर प्रत्येक जो है 3 साल में जो है यहाँ पर ये आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग गांव से जो देवी देवता है वो यहाँ पर आमंत्रित किए जाते हैं और उसके बाद जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और प्रति 3 साल में जो है ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाता है। अब जिस तरीके से जो है इन इलाकों में पुलिस कैंप इस्टेब्लिश हुआ है उसके बाद से यहाँ जो है जो आसपास के गांव के लोग हैं वो तो पहले पहुँचते ही थे, लेकिन जो है ज़िला मुख्यालय से और दूर दूर से जो है लोग इस कार्यक्रम में पहुंचने लगे हैं। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि एक तरफ तो जो है जो अलग अलग इलाकों से जो आए देवी देवता है वो है, और दूसरी तरफ जो भक्त है और जो ग्रामीण हैं वो आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है जो बलि है वो चढ़ाया जा रहा है, जिसमें बकरा, मुर्गा, सूअर इत्यादि जो है जीव जंतु शामिल है, जिनका जो है यहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है और देवी देवताओं से जो है मनोकामनाएं मांगी जाती है। तो ये आदिवासी जो रीति नीति है वो वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत सी जो जानकारी है वो अब भी अबुझमाड़ से नहीं निकल पाया है। और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से ग्रामीणों ने भी बताया कि जब यहाँ पर नक्सलवाद हावी था तब जो है कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों पर जो है वो इस कार्यक्रम को प्रतिबंधित करते थे और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम जो है वो प्रभावित होता था। लेकिन नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो है बड़े ही उत्साह से, बड़े धूमधाम से जो आदिवासी रीति नीति है उस कार्यक्रम को जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही जो आपको बता दूं
कि अबूझमाड़ में शराब का एक विशेष महत्व होता है और विशेष करके जो देसी महुआ शराब है उसका देवी देवता में उसे चढ़ाया जाता है और उसे दरोपनी कहा जाता है। और यहाँ जितने भी जो ग्रामीण हैं भक्तगण हैं लगभग ज़्यादातर लोगों के पास जो है थोड़ा मात्रा में ही सही लेकिन शराब जो है आप बोतलों में देख सकते हैं। और ये शराब जो है पीने के लिए नहीं बल्कि ये देव को अर्पित करने के लिए है और देव को मनाने के लिए है, उसके पूजा अर्चना के लिए है। तो इस तरीके से अबूझमाड़ के इलाकों में कई ऐसे कार्यक्रम के आयोजन जो है वो लंबे समय से होते रहे हैं लेकिन वो सिर्फ अबूझमाड़ तक सीमित रह गया। लेकिन जब नक्सलवाद जो है नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में है, नक्सलवाद कहा जा सकता है कि खत्म हो चुका है, तब ये जो कार्यक्रम है अब वो जो आयोजन है उसकी खबरें जो है धीरे धीरे निकल कर वो बाहर आने लगा। क्या बताएंगे? मैं कुंदम दसरू। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम टाहकाडोंड से हूँ। अच्छा, ये जो आज आयोजन हो रहा है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर आए हुए हैं? ये आज जिसका आयोजन हो रहा है ये नतुरगुंडे पेन करसाड़ है। इसमें लगभग महाराष्ट्र से लेकर यानी नारायणपुर जिला और से लेकर महाराष्ट्र तक के यहाँ पेन उपस्थित हुए हैं और लगभग 17 से 19 आंगा पेन है और पालो गुब्बा ये सब करके टोटल लगभग 24 से 25 पेन यहाँ पे आज नतुरगुंडे पेन करसाड़ में उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ये जो देवी देवता हैं उनके आपस में किस तरीके से रिश्ते या संबंध होते हैं और कितने देवी देवता जो है लगभग यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ लगभग पूरे पेनों की गिनती बताया जाए तो 24 पेन है, जिसमें आंगा पेन 17 है और बाकी पालो है और गुब्बा है। कौन कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कब से ये चल रहा है कार्यक्रम? ये नतुरगुंडे पेन करसाड़ का आयोजन 20 तारीख से लेकर 22 अप्रैल 2026 तक का था और उसका आज अंतिम दिवस है। प्रथम दिवस में समस्त पेनों का आगमन हुआ, द्वितीय दिवस में पेन करसाड़ हुआ और आज उसका अंतिम दिवस। अच्छा, जब यहाँ पर नक्सलवाद हावी था, नक्सली यहाँ पर सक्रिय थे, तो क्या ऐसे कार्यक्रम को लेकर के वो कार्यक्रमों को प्रभावित करते थे क्या? कार्यक्रम तो उस समय भी हुआ करता था जब अबूझमाड़ को नक्सल गढ़ कहा जाता था, फिर भी प्रभावित होता था उस समय। और अभी अबूझमाड़ में सड़क बन गया है तो ये सब विकास की वजह से हमारे पेन बुंकाल का यहाँ आना आसान हो गया और उस वजह से इस नतुरगुंडे पेन करसाड़ में पहली बार इतने 24 की संख्या में पेनों का आगमन हुआ है। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने देख रहा था कि कल से देवी देवताओं से जो है अनुमति मांगी जा रही थी वीडियोग्राफी करने के लिए, तो वो क्यों मना कर रहे थे और उसके बाद फिर परमिशन दिए? तो क्या ये किस तरीके से मना कर रहे थे, क्यों मना कर रहे थे, क्या हुआ था बस? हाँ, इस पेन करसाड़ में सबसे पहली बात तो जो भी नियम बनाया गया था वो पेनों को पूछ के ही बनाया गया था, जैसे जूता चप्पल पहन के ना आना और हमारी संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से हमारे पारंपरिक वेशभूषा में ही आने का था और पेन की अनुमति से ही वीडियो फोटोग्राफी भी मना ही थी। अच्छा, गांव से ये काफ़ी दूरी पर ये जगह स्थित है देव स्थल जो है, तो इसे गांव से दूर क्यों रखा गया या देव जो है खुद इस स्थान को चयन किए हैं? हमारे बुजुर्गों के बताए अनुसार लोगों ने यहाँ हमारे पेनों को स्थापित नहीं किया है, वे खुद आकर यहाँ पे बस गए हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और मूलतः
हमारे जितने भी पेन को मानने वाले लोग हैं प्रकृति पूजा कहे जाते हैं। और हमारे पेन भी प्रकृति से ही रिलेटेड हैं। और उसी वजह से जहाँ उनको पानी की सुविधा हो, जहाँ पेड़ पौधे अच्छे हों, उस जगह को चयन करके वो लोग उस जगह में निवास करते रहे। ये जो कासाड़ है हमारा जो पूर्वज लोगों से चल रहा है, हमारा रीति नीति जो परम पर चल रहा है, जो हर जो देवी देवता का अलग अलग मतलब वो नियम रहता है। कोई देवता रहता है 3 साल में कासाड़ होता है, कोई देवता का रहता है 12 साल में, ऐसा अलग अलग नियम है। उसी हिसाब से हमारे जो परम्परा जो चलते आ रहा है उसी हिसाब से पहले के हमारे बुजुर्ग लोग नियम बनाए, उसी हिसाब से हमारे अभी भी वही नियम चलते रहता है। और ये क्या कहते हैं जो देवता जो देव है उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है? ये देवता मन का नाम एक दूल्हा मुत्ते, हमारे इष्ट देवता है हमारे जो यहाँ का दूल्हा मुत्ते। उसका बेटा एक जन नेतुर गुंडे। आओ कितने देव आए हैं यहाँ से और कौन कौन से गांव के कितने लोग शामिल हुए हैं? यहाँ टोटल कम से कम महत्व है? 28 देवता मन है, 28 तो मैं जानकारी में और है। क्या महत्व है इसका, मतलब क्या आप कैसे मानते हैं? ये जो जितने भी जो ये देवता मन है ना, हर जगह जो देवता मिल जाता है उनको खबर मिल जाता है। उन लोग इस साल यहाँ आए हैं, दूसरा साल जो दूसरा देवता देंगे तो वो भी जितना भी आया वहाँ भी जाएंगे, ऐसा टाइप का रहता है परंपरा। हाँ, सब मिल के उनका मतलब पूजा पाठ चलते रहता है। कहाँ से लोग आए यहाँ पे? हैं? कहाँ से आए हैं लोग यहाँ? यहाँ 3 परगना की कम से कम, हाँ। एक परलकोट का है और हमारा ये मुतेन परगना का है और नूरोह परगना बोलते हैं, कोका मिटा वाला एरिया है। 3 परगना का है यहाँ पर पूरा। कितने साल बाद ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ? ये हमारा जो पहले का एक देवता का प्रोग्राम होता था ये 12 साल में, उसको अभी जो कम करके कभी 7 साल में भी करते हैं। हाँ 7 साल में। अच्छा, 7 साल बाद हुआ है। नक्सली थे तो क्या ये आयोजन ऐसा कार्यक्रम प्रभावित होता था क्या? हाँ करते थे लेकिन इतना देवता नहीं आता था, कम लोग आते थे, लेकिन उसका नियम का पालन करते थे पहले। अभी नक्सल प्रभाव कम हुआ है तो कैसा? तो उसी हिसाब से इस साल देवता लोग भी ज़्यादा आए हैं, उनके जितना भी जो रिश्तेदार है देवता जितना है वो पूरे आ गए हैं और हमारे पब्लिक भी सब खुशी से आए हैं। पहले